हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि तानाशाही क्या है और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। किसी देश में अगर तानाशाही आ जाती है तो वहाँ पर कैसा माहौल होता है, वहाँ पर कैसे लीडर्स होते हैं, इन सभी बातों को हम विस्तार से जानने वाले हैं इस वीडियो में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तानाशाही तानाशाही में शासक अथवा राजा ही सर्वोच्च होता है। वह सेना तथा अन्य बड़े अफसरों की सहायता से शासन कार्य चलाता है। किसी भी देश में अगर तानाशाही होती है तो वहाँ पर जो उसका सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास। और वहाँ पर जो सेना होती है वहाँ के अफसरों के द्वारा शासन कार्य चलाया जाता है, लेकिन उस पर सामान्यतः कोई अंकुश नहीं होता है और उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। केवल शासक अपनी ही मर्जी से शासन करता है, अपनी ही तरीके से प्रजा से बातें मनवाता है, अपनी ही बातों और नियमों को प्रजा पर थोपता है। यही होती है तानाशाही शासन। शासक ही अंतिम रूप से कानून का निर्माण करने वाला होता है तानाशाही में। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासक पर कोई कानून नहीं होता है। जो शासक होता है उस पर कोई भी कानून लागू नहीं होता है और जो नियम कानून लागू होते हैं वो सिर्फ प्रजा पर ही लागू होते हैं तानाशाही में, जिसकी वजह से शक्ति का केंद्रीकरण जटिलता के साथ संभव हो पाता है, जिसकी वजह से शासन व्यवस्था एक ही विचारधारा पर आधारित होती है। वो किसकी विचारधारा होती है? वो होती है तानाशाही की। दोस्तों, तानाशाही की बहुत सारी कमियां भी होती हैं, इसको भी देख लेते हैं और देश को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं तानाशाही से। तानाशाही के दुर्गुण। तानाशाही का एक मुख्य दुर्गुण यह है कि इसमें सब कुछ राजा के व्यक्तित्व एवं चरित्र पर निर्भर करता है। दोस्तों, तानाशाही जिस देश में आती है उसकी छवि वहाँ पर जो शासक होता है उस पर ही निर्भर करती है, उसके चरित्र पर निर्भर करती है, उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। यदि शासक का स्वभाव जनता के प्रति दयालु का है तो वह अपनी शक्ति के केंद्रीकरण की वजह से जनता का विकास उच्च स्तर पर कर सकेगा। लेकिन अगर शासक का स्वभाव जिद्दी, कट्टर व निर्दयी है तो ऐसे शासकों के समय जनता संकट का सामना करती है। देखा जाए तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तानाशाही के मूल दुर्गुण देखे जाएं तो ज़्यादातर तानाशाह जनता की इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी ही इच्छा को ही सर्वोपरि रखते हैं। दोस्तों, तानाशाही में अधिकतर देखा गया है कि जो तानाशाह बन जाते हैं ना, वो प्रजा की बातों को नहीं सुनते, प्रजा के लिए कुछ भी ज़्यादा विकास नहीं करते, सिर्फ अपनी बातों को मानते हैं और धन का अधिक खर्च करते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति बेकार हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि तानाशाही किसी भी देश के लिए खतरनाक भी हो सकती है और वरदान भी साबित हो सकती है। अगर तानाशाह अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है, व्यक्तित्व भी अच्छा है, तो वो देश को उच्च राह पर ले जाएगा, यानी तरक्की की राह पर ले जाएगा। और अगर तानाशाह गलत है तो वो देश को बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।